हेलो नमस्कार दर्शकों, झलक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि अर्शी जो पहले मिठाई खिलाने लगती है, लेकिन जो पास की आंटी होती है कमेंट्स करती हैं कि पहले तो दूल्हे को मिठाई तो खिलाओ। अर्शी बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है क्या करना है। उसके बाद अर्शी जो होती है सारी विधि के हिसाब से सारे रस्म पूरी करती है और अपनी जमाई यानी ऋषि का स्वागत करती है। उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो अंदर आने के बोल देते हैं। यहाँ पर उनकी जेठू बोलती चलो जल्दी लेकर ना लेट हो जाएगी। बट अर्शी की सहेलियाँ यानी उसके फ्रेंड आते हैं जो कि ऋषि को तंग करता है। उसे फ़ोटो दिखा के कहता है पहले पहचानो ये कौन है, आप इस लड़की को जानते हो क्या। ऋषि हंसने लगा। ऋषि बोलता है कि हाँ मैं ये अगर तैयार भी ना हो और हो तो भी मैं अपनी अदिति को पहचान सकता हूँ, मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग एकदम से खुश हो जाते हैं। सब लोग बोलते वाह दूल्हे मियाँ तो सच में एकदम रोमांटिक है, कितने ज़्यादा बोल रहे हैं। झनक को जो होता है अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि ये सच में इनकी मिसेज तो कितनी सुंदर है। ये भगवान इन लोग की बस जल्दी से शादी हो जाए। पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। शहरी बाबू भी आज कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खुश हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ हो जाए। ऋषि बोलता है कि अभी चले हम अंदर और शादी की रस्मों के लिए। तभी यहाँ पे उसके जीजा कहते हैं वाह साले साहब आप सच में एकदम रोमांटिक हीरो की तरह बातें कर रहे हो। उसके बाद जो उनकी सहेलियाँ होती हैं बोलती ठीक है, लेकिन असली अदिति तभी आप पहचान पाओगे ना जब उसको फ़ोटो देखोगे। ऋषि बोलता है उसकी ज़रूरत नहीं, मैं आंखें बंद करके भी अदिति को पहचान सकता हूँ, इतना ज़्यादा गहरा प्यार है हमारा। दूसरी तरफ हम देखते हैं आदित्य को जो होता है कृष्णनंदन का फ़ोन आता है और वो उसको खड़काने लगता है और वो बोलता है कि आप अभी भी नहीं मानना मेरी बातों पे यकीन करने के लिए। तभी आदित्य बोलती है कि बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम परेशान करने पे उतर आए हो, तुम्हारे पास कुछ सबूत है क्या जो तुम बार बार बोल रहे हो। तभी कृष्णनंदन बोलता है हाँ मेरे पास सबूत है और मैं भेज भी सकता हूँ। मैंने बोला था ऋषि सर से कि प्लीज़ मुझे 50 लाख रुपये दे दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया। अभी जब उन्होंने इग्नोर किया तो मैं आप एक लड़की होने की वजह से मैं उनके साथ गलत तो कुछ होने दे नहीं सकता। इसलिए मुझे पता है और मेरे पास सबूत भी है। मुझे तो ये भी पता है कि वो सिमलपुरी में एक लड़की से शादी भी कर चुके हैं और उसके बाद आप उसकी दूसरी बीवी बनेंगी। तब यहाँ पे अदिति को गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद अर्शी बोलते ठीक है एक काम करते हैं, सारी रस्मों और रीति रिवाज को पूरा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेठू बोलते हैं चलो हम लोग चलते हैं और आप लोग भी आइए। उसके बाद यहाँ पे छोटा बोलता है कि एक काम करते हैं कि ऋषि साहब आप भी चलिए अंदर, बात ही करते हैं साथ में। झनक को बाहर खड़े होकर डर लग रहा होता है, झनक की बाई आँख फड़क रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कॉल करते अर्शी जो होती है उसके कॉल को रखती है और बोलती है कि ये पता नहीं ऐसा क्या सबूत भेजने वाला है, चलो ये भी देख लेते हैं, इसके मन का ये भी हो जाएगा। उसके बाद ऋषि का स्वागत किया जाता है, लेकिन जैसे ही अर्शी वो फ़ोटो डाउनलोड करती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। इस फोटो में वो देखती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि झनक रहती है और ऋषि उसके मांग में सिंदूर भर रहा होता है। ये देख के मानो अदिति जो होती है पूरी तरह से टूट जाती है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर इन सबसे कैसे बचेगी वो। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि जो होता है वो अदिति का वेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अदिति अभी तक आ क्यों नहीं रही है। झनक को डर लग रहा था, कोने में बैठी रहती सोचती है लड़की का विवाह एक उसका सपना होता है, लेकिन मेरा तो भी सपना ही नहीं रह गया। दूसरी तरफ यहाँ पे अदिति जो होती पूरी तरह से डगमगा जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। दूसरी तरफ सब लोग बोलते हैं कि अभी बोली जो होती है तैयार होके आएंगे, देख लेना। जेठू जो होते बहुत ही खुश रहते हैं, छोटौन भी खुश रहते हैं, बोलते बस इन लोग की शादी हो जाए। ये देखिए मिलिए मेरी बेटी नीलू से, ये लोग दिल्ली रहते हैं लेकिन ये भी बहुत ही अच्छी है। छोटन बोलते अरे वाह आपसे भी मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे परिवार का मिलन हो रहा था जहाँ पे जेठू बोलती जाओ जरा देखो अदिति कहाँ पे है, और हाँ तभी बोलती हाँ हाँ मैं पहले ऋषि को तो जाऊँगी देखने ना, वो भी तो दूल्हे को भी तो देखना बहुत ज़रूरी है, वो भी कितना पैनिक हो जाता है। उसके बाद मिलवाते हैं अपने दामाद जी से जो कि होम मिनिस्ट्री में काम करते। सभी बोलते हैं आप इतने बड़े हो कि सच में डाउन टू अर्थ हैं। उसके दामाद जी बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नीलू तो बोलता है ये सब बस आपके घर के संस्कार हैं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद नीलू बोलती है बाबा बस बहुत हुआ, अभी मैं जा रही हूँ ऋषि के पास, वो भी तो काफ़ी पैनिक हो रहा होगा। तभी यहाँ पे जेठू बताते हैं कि नीलू बहुत ही प्यार करती है अपने भाई से, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है जब से आई है। झनक जो होती अदिति जो होती है वो सोचने लगती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, कहीं बहुत बड़ा धोखाधड़ी तो नहीं हो गया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। तभी उसके फ्रेंड आते हैं और बोलते हैं अदिति ऋषि तो क्या रोमांटिक बातें कर रहा था, तुम्हें पता है तुम चलोगी, बोलो ना। अदिति 2 मिनट के लिए खो जाती है, बोलती हाँ तुम लोग चलो ना मैं आती हूँ। तभी लोग बोलते क्या हुआ अदिति तो बहुत टेंस्ड लग रही है, कोई बात है क्या जो तुझे सता रही है, तो कुछ बोल नहीं पा रही है। अदिति बोलती रही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तभी उसकी फ्रेंड बोलती मुझे सब पता है, तुम्हें भी एकदम एक्साइटमेंट हो रही है उससे मिलने के लिए, है ना, अभी हम मिलने के लिए बोलते हैं। तभी अदिति बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला ना तुम लोग जाओ, मैं बस 5 मिनट में आ जाऊँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे फूल जो
जो होती है वो बोलती है काकी काम करते चल के अदिति को भी लेके आते हैं और उससे मिल के भी आते हैं हम लोग। झनक जो होती है वो बोलती है बस आज शहरी बाबू की किसी तरह शादी हो जाए उनके मैसेज के भी, पर कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है, मेरी बाइयान भी फड़क रही है। वैसे तो शहरी बाबू से मेरी भी शादी थी, हमने कहा था कि ये तो फिल्मी शादी है, लेकिन अब मन तो मानता ही नहीं है, लेकिन किसी भी तरह मैं मना लूँगी। वैसे भी वो शादी झूठ मूठ की शादी थी, ना मेरी मर्ज़ी से हुई ना शहरी बाबू की मर्ज़ी से हुई थी, इसीलिए उनकी वास्तविकता पति जो पत्नी है वो अदिति जी हैं, मैं नहीं हूँ। पर मुझे यहाँ से जल्दी जाना है, पर मैं यहाँ से भागूँ तो भागूँ कैसे, मेरा दम घुट रहा है, मुझसे तो देखने भी नहीं हो रहा है। हे भगवान प्लीज़ मेरी रक्षा करो। यहाँ पे झनक जो होती है वो रो रही होती है, क्योंकि उसको ये उसको मन घबरा रहा होता है कि मैं ये शादी में आके कहीं गलती तो नहीं की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मोन जो होती है वो अकेले बैठी रहती है काफ़ी परेशान। तभी उसकी काकी और नीलू जो होती जाती है झनक के पास और बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती कुछ नहीं, बस चीज़ों को निहार रही हो, कभी देखा नहीं है ना। नीलू बोलती ओके ओके ठीक है, बट तुम इस तरह से क्यों गोल गोल घूम रहे हो, जहाँ पे लोग हैं वहाँ जाके बैठो ना, इस तरह से तुम पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दोगी। झनक बोलती नहीं नहीं मैं यही ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पे काकी बोलती वैसे ये ऋषि से चिढ़ता क्यों है। इसकी काकी बोलती क्या पता कि चिढ़ता है, वो तो नहीं पता। एक काम करो तुम ही चलोगी हमारे साथ दीदी को देखने। बोलती नहीं 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 आप लोग जाओ, मैं क्या ही करूँगी, मैं यहीं पे ठीक हूँ। उसके बाद हम देखते हैं पायल और नीलू जो होते हैं वो पहुँच जाते हैं अदिति को लेने के लिए, और वो अदिति को बोलते वाह तुम आज तो बहुत ही सुंदर लग रही, एकदम प्यारी सी दुल्हन के जोड़े में। तुम नीचे आ रही हो, चलो ऋषि कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, राह देख रहा है तुम्हारा। अदिति जो होती है बोलती है मैं आ जाऊँगी, आप लोग जाइए। तब इसके फ्रेंड्स लोग बोलते क्यों अदिति क्या बात है, तो बार बार ऐसा क्यों बोल रही है। तभी वो बोलती है कि आप लोग फूल को भेज सकते क्या, वो जो आपके यहाँ की मेड है। तभी आप उसकी काकी बोलती हाँ हाँ बट कोई बात है तो हमें बताओ। मोन बोलती मैं उससे डायरेक्टली बात करना चाहती हूँ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, प्लीज़ आप लोग उसे भेज दीजिए, मुझे बात करनी है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है अदिति तो क्या है, कब से परेशान लग रही है। अदिति बोलती बस करो, क्या मैं अपनी शादी के दिन भी क्या मैं इतना भी मन नहीं रख सकती कि मुझे किसी से बात करनी है, या मैं उसे बुला भी नहीं सकती हूँ। तभी उसकी काकी बोलती अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बुला देते हैं ना। तभी लोग बोलती फूल है कौन। तभी यहाँ पे वो बताती उसकी काकी हमारे घर में काम करती है, वो फूल है, बहुत ही अच्छी बच्ची है, हो सकता है कि अदिति को कुछ गिफ्ट वगैरह देना हो उसको, मैं ना उसको बुला के लाती हूँ ठीक है। अदिति तुम चिंता मत करो। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है अदिति तुम बहुत स्ट्रेस लग रही, कुछ है तो हमको बता ना। तभी वो बोलती नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद नीलू और पायल चले जाते हैं झनक को बुलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स कब से पूछ रहे होते हैं और बोलती कोई बात है तो बता, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है। अदिति बोलती बस करो, मेरी शादी के दिन मेरे घर में इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि जब चाहो जिससे चाहो बात कर सकूँ। और गाइस प्लीज़ स्टॉप इट, तुम लोग कब से मुझे मजाक के मूड में लग रहे हो, लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं रही हूँ। मैं कितनी बार बताऊँ कि मुझे टेंशन हो रहा है, लेकिन तुम लोग की बातें नहीं समझ में आ रही है। प्लीज़ डोंट क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन एंड गो। एंड उनको भेज देती है बाहर। उसके फ्रेंड्स काफ़ी टेंस्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि अदिति के साथ ऐसा क्या हो। नीलू और पायल आते हैं और वो बोलते हैं झनक को जाने के लिए। झनक बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे क्यों बुलाया है। लेकिन यहाँ पे पायल बोलती तू इतनी डर क्यों रही है, जाना, हो सकता है अदिति तुझे गिफ्ट देना चाहती हूँ। नीलू बोलती अगर कोई गिफ्ट्स मिले तो प्लीज़ हमें दिखा देना, क्योंकि बड़ी घर की लड़की है, कुछ बड़ा ही देगी, छोटा मोटा तो देगी नहीं। नहीं गिफ्ट्स लेके रफू चक्कर हो जाओ। झनक बोलती नहीं नहीं मुझे कोई गिफ्ट्स का लालच है ही नहीं, मुझे कोई भी गिफ्ट्स नहीं चाहिए। मैं बोल तो रही हूँ आप लोगों को ये सब क्या हो रहा है, हे भगवान मुझे नहीं जाना है, मुझे डर लग रहा है। तभी यहाँ पे पायल बोलती तुम क्यों डर रही हो, अदिति बुला रही है जाओ, और तुम्हारी वजह से लेट हुआ। तभी नीलू बोलती और हाँ वो तुमसे मिले बिना नीचे नहीं आएगी, तो तुम फटाफट जाओ ताकि उससे मिल के बातें ख़त्म करो एंड देन वो नीचे आएगी, अदरवाइज़ ऋषि तुम पे और गुस्सा करेगा। उसके बाद झनक बोलती आप लोग भी साथ चले जाए। नीलू और पायल बोलते नहीं नहीं अभी हम मिल के आए, और वो तुझसे अकेले मिलना चाहती, तो तुम्हें जाने में क्या हुआ है, जाओ तुम अभी अकेले। मोन जो होती पूरी तरह से टूट चुकी रहती है, बट उसे सच का पता लगाना रहता है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि और सभी पूरे परिवार वाले दरवाज़ा नॉक कर रहे होते हैं, पर मोन जो होती है वो झनक से बात करके सच्चाई का पता लगाती है, और मोन जो होती है वो डिसाइड करती है कि वो झनक और ऋषि की शादी कराएगी। झनक जो होती है सच्चाई बताती है कि उसकी शादी ज़बरदस्ती नहीं हुई, उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई है। लेकिन मोन जो होती है वो बोलती है अच्छा तो ये सबूत क्या है। जब भी वो फ़ोटो दिखाती झनक पूरा सच्चाई उगल देती है और शॉक हो जाती है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।